हेलो एवरीवन। न्यूमेरिकल है। एट व्हाट पोजीशन ऑफ द कैंडल, कैंडल की क्या पोजीशन है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैलकुलेट करना है। और कैंडल की लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। यानी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को ओ से भी लिखते हैं, ओ डैश से भी लिखते हैं, एच से भी लिखते हैं, और वो +3 सेंटीमीटर हो जाएगा। साइन कन्वेंशन से प्लस लेंगे क्योंकि हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही रखते हैं। तो ओ डैश ये हमारा कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। और कह रहा है कि लेंस से कितनी दूरी पर इसको रखें या क्या पोजीशन इसकी हो, लेंस से क्या पोजीशन हो इसकी। तो लेंस से सपोज कर लेते हैं कि ये इसकी पोजीशन कितनी है, यू है, और यही यू कैलकुलेट करनी है हमको। इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है ये। सो दैट इट्स इमेज ऑफ द लेंथ 6 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ इमेज कितना गिवन है, लेंथ ऑफ इमेज कितना गिवन है ये। इसको लेंथ ऑफ इमेज को आई से भी लिखते हैं, आई डैश से भी लिखते हैं, और एच डैश से भी लिखते हैं, और ये 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, हमें कैसे पता चला कि ये माइनस लगा लेना चाहिए, अभी बता रहे हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ लो। स्क्रीन प्लेस्ड एट द, जिस स्क्रीन पर ये इमेज बन रहा है, जिस स्क्रीन पर ये इमेज बन रहा है, जिस स्क्रीन पर ये इमेज बन रहा है, ये है स्क्रीन। अब आपको देखना होगा कि हम स्क्रीन पर जब किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहे हैं तो स्क्रीन पर उसी ऑब्जेक्ट का इमेज बना पाते हैं जो रियल होता है। वर्चुअल का इमेज स्क्रीन पर नहीं बनता है। अब रियल है तो वो सिंपल सी बात है कि वो इन्वर्टेड होगा। क्या होगा, वो इन्वर्टेड होगा। ठीक है, रियल है तो इन्वर्टेड होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से इमेज बना रहा होगा, आई डैश और आई, और इस आई की वैल्यू कितनी है, वो 6 सेंटीमीटर है। अब ये जरूर अगर रियल है तो इन्वर्टेड है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ये जो स्क्रीन है लेंस से कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। यानी कि इमेज डिस्टेंस कितना है, इमेज डिस्टेंस कितना है बेटा, v = 30 सेंटीमीटर। लेकिन ये लेंस के देखो राइट हैंड साइड में है तो हम लोग प्लस लगा लेंगे। ठीक है। तो इतना डेटा हमको मिल गया, हमें u कैलकुलेट करना है। अब मैग्नीफिकेशन का फार्मूला कितने लोगों को मालूम है, बहुत ईजी है ये फार्मूला। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, m = ये होता है I/O, या आप अगर h से लिखते हैं तो h'/h होता है, और ये आपका ये फार्मूला होता है v/u होता है। ठीक है, यही होता है फार्मूला ये लेंस के लिए। अब i की वैल्यू देखो आप कितना है, i की वैल्यू -6 है। o की वैल्यू देखो कितनी है, 3 है, +3 है। v की वैल्यू देखो कितनी है, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू +30 है, और u की वैल्यू देखो कितनी है, ये कैलकुलेट करनी है। तो अब आप यहीं से सॉल्व करके बताओ कितना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसमें इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो u × -6 और 30 × 3, और u = कितना हो जाएगा, 30 × 3/-6, और 6 का इसमें डिवाइड होगा तो 5 टाइम्स हो जाएगा, और -15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कितना दूर ऑब्जेक्ट को रखना होगा, कितना दूर रखना होगा, -15 सेंटीमीटर। अच्छा, -15 सेंटीमीटर का मतलब जानते हो क्या है, माइनस हम सिंबल यहाँ क्या बता रहा है, इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस, या हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेंस, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेंस आप ऐसे कह सकते हैं, या इस वाले साइड में इधर रखना होगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट तो आ गया। चलो नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं हम लोग। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, सेकेंड पार्ट इसका है, ये फर्स्ट पार्ट था। फोकल लेंथ हमको कैलकुलेट करना है। देखो फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, तो फोकल लेंथ के लिए 1/f = 1/v - 1/u होता है। फार्मूला यही होता है जिसको हम लेंस फार्मूला भी कहते हैं। तो 1/f कैलकुलेट करना है, 1/v, v की वैल्यू कितनी है, +30 है,
तो +30 और -1/u की वैल्यू कितनी है, -15 है। एलसीएम ले लो, 30 आ जाएगा, तो ये 1 रहेगा और ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, और एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ +2 हो जाएगा। 3/30 और 1/10, आप इसको सॉल्व किए तो f = कितना आ गया, +10 सेंटीमीटर। और प्लस साइन देखो क्या बता रहा है, प्लस साइन ये बता भी रहा है कि लेंस कॉन्वेक्स है। लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये बता भी रहा है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा।